गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 999 होल 1/7 प्लस 999 होल 2/7 प्लस 999 होल 3/7 प्लस 999 होल 4/7 प्लस 999 होल 5/9। 9 यहाँ पर क्वेश्चन में 7 ही होगा, ठीक है। और फिर है प्लस 999 होल 6/7। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखिए यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 6 टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। तो 999 जो है 6 बार लिखा हुआ है, तो मैं इसको 999 को बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। यानी कि 6 टाइम लिखा है तो मैं इसको लिख देता हूँ 6 गुणा 999 लिख देता हूँ। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि कितने बार लिखा हुआ है, 6 टाइम लिखा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। उसके आफ्टर फिर हमारे पास बचता क्या है इसमें, देखो हमारे पास 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7 नंबर बचता है। और सब में यहाँ नीचे क्या है, 7 ही है। तो हमारे पास हर तो क्या है, 7 है, तो हर तो सेम रहेगा, 7 ही आएगा। और ऊपर के नंबरों को प्लस कर देता हूँ, 2 और 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 और 6 21 21 बट्टे हो जाएगा 7। समझ में आ रहा होगा। मैंने 6 क्यों लिया, मैंने 6 क्यों लिया, ये मैंने 6 इसलिए लिया, यहाँ प्लस का साइन आएगा और यहाँ ब्रैकेट ऐसे यूज होगा, ठीक है। 6 क्यों लिया, क्योंकि 6 टाइम लिखा हुआ है, ये 6 टाइम लिखा, 6 गुणा ये कर दिया मैंने। अब 6 नामा 54 का 4 हो जाएगा, 6 नाम 54 54 और 5 59 हो जाएगा, 6 नाम 54 फिर 5 जोड़ोगे तो 59 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास इसको कैंसिल कर दो, कितने टाइम कट जाएगा, ये 3 बार भाग चलेगा, 7 या 21। इसको इसमें प्लस कर देंगे, 4 और 3 7 आ जाएगा, 5 का 5 आ जाएगा, 9 का 9 आ जाएगा, 5 का 5 5957 है ना। तो 4 3 7 आ गया, 4 3 7 5 का 5 और ये 6 नाम 54 का 4 6 नाम 54 54 और 5 कितना था यहाँ पर ये था 9 आ रहा था ना। 6 नाम 54 का 4 6 नाम 54 59 6 नाम 54 फिर 59 आ गया। इसमें आप प्लस करो, 4 3 7 9 का 9 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 9 का 9 5997 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब मैच कर रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या करता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड 1 - 1/2 1 - 1/3 1 - 1/4 1 - 1/5 फिर डॉट डॉट इसी क्रम से आगे बढ़ा है और लास्ट यहाँ लिखा है 1 - 1/19 फिर है 1 - 1/20 की वैल्यू क्या होगी। देखिए पहले मैं इस ब्रैकेट को अगर सॉल्व कर देता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है, एक में से अगर मैं 1/2 माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास कितना बच जाएगा, 1/2 बच जाएगा। फिर गुणा का साइन है तो ब्रैकेट में मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा देता हूँ और इसके नीचे मैं 1 मान लेता हूँ और इन दोनों का एलसीएम 3 हो जाएगा। 3 की गुणा यहाँ करता हूँ, 3 कम 3 और 3 में से 1 माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन देखता हूँ तो मैं मल्टीप्लाई का साइन यहाँ 4 एकम 4 4 में से 1 घटाता हूँ तो 3/4 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट इसी तरीके से 5 एकम 5 में से 1 घटाता हूँ तो 4/5 डॉट 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 आता है। फिर 19 एकम 19 में से 1 घटाता हूँ तो मैं 18 बट्टे क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ डॉट डॉट है इसी तरीके से, ठीक है। 20 में भी बहुत सारे नंबर होंगे। फिर ऐसे यहाँ 20 से कम 20 गुणा क्या आ जाएगा, 20 में से 20 से कम 20 होता है, 20 में से 1 घटाता हूँ तो मेरा पास आता है 19/20 आता है ना। इसी क्रम को आपको पकड़ना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 20 में इन्फिनाइट है तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है, 3 से 3 कैंसिल होगा, 4 से 4 को कैंसिल होगा, 5 से 5 है ना, यहाँ 5 होता है, 5 से 5 कैंसिल होता है। ऐसे ही डॉट डॉट आगे नंबर भी कैंसिल होते जाएंगे। तो इस 19 से सपोज दैट ये होता 18/19 यहाँ होता है, 19 से 19 में कैंसिल हो जाता और यहाँ होता 18 से 18 भी कैंसिल होता। तो यहाँ बचा 1 यहाँ बचा 20 तो फाइनल हमारे पास क्या बचा, 1/20 बच गया। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ रहे होंगे। तो ये नंबर आपस में कैसे होंगे, ऐसे कैंसिल होते जाएंगे। यहाँ पर डॉट डॉट है तो इसका मतलब यहाँ पर भी नंबर इस तरीके से आएंगे और 18 से 18 भी कैंसिल हो जाएगा, 19 से 19 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 20 बच जाएगा और यहाँ स्टार्टिंग का 1 तो 1/20 विल भी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है 2 - 1/3 ब्रैकेट क्लोज 2 - 3/5 ब्रैकेट क्लोज 2 - 5/7 इसी तरीके से क्रम बढ़ा और लास्ट में आया 2 - 997/999 आया, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे,
इस ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हैं। तो इसके नीचे मैं 1 मान लेता हूँ। देखिए 3 दूना 6, 6 में से 1 घटाता हूँ 5, तो 5/3 हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन हो गया 5/3। बीच में गुणा का साइन आ जाएगा, 5 दूना 10 में से 3 घटाऊंगा तो 7/5 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से 7 दूना 14, 14 में से 5 घटाता हूँ तो 9 आ जाएगा। ठीक है, 9/7 आएगा। ठीक है, अब हमें ऐसे क्या करना है, डॉट 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 लेते हुए चलना है आगे। इसका भी मल्टीप्लाई कर देना है इसमें। ठीक है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 9 18, 2 9 18 और 1 19, 2 9 18 और 1 19, माइनस है 997 तो घटा देता हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 0 1 0 0 1 इज इक्वल टू 1 0 0 1 अपन कितना आ जाएगा 9 9 9 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला टर्म मैंने सॉल्व कर दिया। कहने का मतलब ये है, अब देखो यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ डॉट डॉट लगा हुआ है तो बीच में, इसका मतलब यहाँ 9 से 9 भी कैंसिल हो रहा होगा। और लास्ट टर्म में हमारे पास क्या होगा, ये वाला नंबर भी इससे यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी क्या आ रहा होगा 99 आएगा, है ना। तो ये जब कैंसिल हो जाएगा तब बचेगा क्या हमारे पास, लास्ट ये वाला नंबर बच जाएगा हमारे पास। तो 1 0 0 1 और यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ 3 बच गया है, अपॉन 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। तो पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। देखिए एक वन में कुछ तोते तथा कुछ बाघ हैं। यदि इनकी कुल टांगें 1746 हों तथा 858 सिर हों तो तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तोते कितने होंगे। ठीक है, 2 हैं इसमें, 2 चीज़ें हैं। एक है तोता, क्या है तोता, एक तोता है और एक है बाघ। तो मैं लिख देता हूँ तोता और बाघ। ठीक है, अब माना मैं मानता हूँ तोतों की संख्या क्या है, सपोज दैट तोतों की संख्या क्या है x मान लेता हूँ। ठीक है, तोतों की संख्या मेरी x आ गई है। ठीक है, तो आगे देखिए तोते और बाघ दोनों को मिला के जो उनके सिर तो एक ही होता है इन दोनों का, तोते का भी एक सिर, बाघ का भी एक सिर। इसका मतलब दोनों की संख्या कितनी है 858 है। ठीक है, अब 858 क्या है टोटल सिर है। माना मैंने मान लिया तोतों की संख्या x है, तो बाघों की संख्या क्या हो जाएगी, तो बाघों की संख्या हो जाएगी 858 माइनस x कर दिया मैंने। क्यों कर दिया, देखो मैंने बोला है कि क्वेश्चन में दे रखा कुल सिरों की संख्या, तोते और बाघ दोनों के मिला के उनके सिरों की संख्या कितने रखी है 858। मैंने माना तोतों की संख्या क्या है x है, तो बाघों की संख्या क्या हो जाएगी, इसमें से x को माइनस कर दो, इतने बाघ होंगे नहीं होंगे। अब देखो फिर क्या दे रखा है, ये इनकी कुल टांगें कितनी हैं 1746, है ना। 1746 इनकी कुल टांगें हैं। हमें जानते हैं कि तोते की कितनी टांगें होती हैं भाई, तोते की होती हैं 2 टांगें, और बाघ की कितनी होती है, बाघ की होती है 4। तो मैं कुल टांगों की संख्या निकालता हूँ, 4 से मैं इसको भी गुणा कर देता हूँ। तोतों को मैंने कर दिया 2 गुणा x हो जाएगी टांगों की संख्या, क्योंकि एक तोते में 2 होती हैं तो कुल में 2 से गुणा कर दूंगा। अब बाघ में 4 टांगें होती है तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन दोनों को मिला के कितना आना चाहिए 1746। तो इन दोनों को जोड़ देता हूँ, 2x प्लस इसका इसमें गुणा करता हूँ, 4 8 32, 4 5 20, 20 और 3 23, 4 8 32, 32 और 2 34, माइनस 4 से यहाँ भी गुणा कर दिया, माइनस 4x बराबर दोनों को जोड़ने से क्या आएगा सॉल्यूशन 1746 आएगा, है ना। वहाँ दे रखा है हमें टांगों की संख्या दे रखी है। अब 4x में से 2x घटा देता हूँ तो माइनस 2x मेरे पास आ जाता है 1746, ये हो जाता है 1746। ये 34 क्या हो जाएगा, इधर चले जाएगा तो 34 32 यह हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें से बड़ा नंबर तो ये है ना, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 आएगा। ठीक है, यहाँ बच जाएगा 12, 12 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब यहाँ बच गया आपका कितना 3 यानी कि 13 में से 7 घटाओ 6 आ जाएगा, और यहाँ बच जाएगा 2 में से 1 घटाओगे तो 1 आ जाएगा, वो भी साइन माइनस का आएगा। ठीक है, माइनस 2x बराबर कितना आ गया, यह आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, अब x की संख्या निकालनी है तो 2 से इसको भाग कर देते हैं, 2 8 16, 2 चक्को 8, 2 3 6, 843 की संख्या मानी थी, x की वैल्यू आ गई। तो हमने स्टार्टिंग में ही मानना था कि माना तो तोतों की संख्या क्या मानने की थी हमने, x मानने की, तो x का मान आ गया 843 आ गया। ठीक है, इसका मतलब 843 ऑप्शन क्या होगा, सही होगा इसका। ठीक है, तो तोतों की संख्या कितनी होगी 843।
अगर बाघों की संख्या निकाल भी पूछता तो हम 843 को इसमें से माइनस कर देंगे, वो भी आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा इसका लॉन्ग मेथड है करने का। इसका एक मेरे पास शॉर्ट तरीका भी है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करवाऊंगा। ठीक है, अब शॉर्ट तरीका देखिए, दो टांगों वालों की संख्या निकालनी है, तो दो टांगों वालों की संख्या बराबर एक फॉर्मूला है शॉर्ट में 2h - l/2। 2h का मतलब हेड, तो 2 इंटू कर देंगे, हेड की संख्या कितनी है 858 आप पुट कर दोगे। ठीक है, माइनस l फॉर लेग, टोटल लेग कितने हैं 17, 46 बट्टे क्या कर दोगे 2 कर दोगे, इसको गुणा कर दो, 2 अट्ठे 16 का 6, 2 पंचे 10, 10 और 1 11, 2 अट्ठे 16 और 1 17 आ गया, माइनस इसको डिवाइड कर दो, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6। अब इसको माइनस करोगे तो 843 आएगा। कितना आएगा 843। तो दो पैरों वालों की संख्या अर्थात औरतों की संख्या कितनी आ गई 843 आ गई। ठीक है, अब चार पैरों वालों की संख्या निकालना है सपोज जाए, तो चार पैरों वालों की संख्या निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है l/2 - h। l मतलब टोटल लेग कितने हैं 17, 46। ठीक है, माइनस अपॉन क्या है 2, h मतलब हेड की संख्या, h मतलब हेड कितने 858 आपके पास हैं, तो इसको डिवाइड कर दो, 2 अट्ठे 16 और 2 सत्ते 14, 2 तिया 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, माइनस कितना आ जाएगा 858 आ जाएगा। अब घटा देंगे तो 13 में से 8 घटाओगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6, 6 में से 5 घटाओगे तो 1, यानी कि 15 आ जाएगा। ठीक है, चार पैरों वाले यानी कि बाघ की संख्या है ना, तो जिसके पास चार पैर होंगे तो उनकी संख्या कितनी आ गई 15 आ गई। 15 ये थी, देखो 8 से 43 किसका था तोतों का था, दोनों का प्लस किया 5 3 8, 4 और 1 5, 8 का 8, देखो मैच कर रहा ना दोनों को प्लस करके भी 858 आ गया। तो एक शॉर्ट तरीका है, अगर ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं कम समय में।